The question is feed cats. So this is a fun game in which you have to feed cats. And there are M cats and there are N steps. And each cat is from Li to Ri steps. Like if there is ith cat, then the ith cat is present from the Li steps to Ri steps, including both. And you cannot feed a cat more than one time, because if you are feeding a cat more than one time, then it will be a overeat and you will immediately lose the game. So your goal is to maximize the number of cats that you can feed. So if you are feeding that cat at the ith step, then whoever cat is present that in that ith step will get feeded. So by keeping that in mind, we have to solve this problem. Let me make it more clear. क्वेश्चन में हम लोग के पास n होगा, दैट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड m इज द नंबर ऑफ कैट्स. उसके बाद फिर m इंटीजर होंगे लाइक LI RI टू रिप्रेजेंट दैट कैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द रेंज L to R इंक्लूजिंग बोथ. सो फॉर m कैट्स यू विल बी गिवन दैट रेंज LR होगा. उसके बाद तुम्हें फाइंड करना है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैट्स यू कैन फीड. इफ़ तुम कोई भी कैट को 2 बार फीड कर दे रहे हो, एट दैट टाइम यू विल लूज द गेम. सो हम लोगों को यही करना है कि एट द एंड हम लोग कौन से तक जा सकते हैं, दैट वील बी फीडिंग अ कैट ओनली वन टाइम, और हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैट्स कितने फीड कर सकते हैं ये बेसिकली निकालना है. सो वो कैसे करेंगे. सो इफ़ हम लोग के पास एक एरे है एंड आई नो दैट दिस इन साइज का होगा क्योंकि हम लोग के पास इन स्टेप भी है. सो इन द ith स्टेप कितने कैट को हम फीड कर रहे होंगे, द नंबर ऑफ कैट्स आई विल बी फीडिंग इन दैट ith स्टेप. सो कितने कैट्स प्रेजेंट है ith स्टेप में, वो कैसे फाइंड करेंगे. टू L to R है तो सारे कैट्स के लिए LR होंगे, एक एरे लेंगे. तो ये LR इफ़ ith कैट के लिए तो हम क्या करेंगे, L में +1 एंड इफ़ ये R है तो R में R+1 है -1, क्योंकि ये कैट L to R है. तो इफ़ हम प्रीफिक्स सम कर रहे होंगे तो ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लाइक इट विल बी प्रेजेंट फ्रॉम L to R ओनली, और मेरे को L to R ही चाहिए. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बस L to R तक ही होगा और ये R से रिमूव हो जाएगा. तो प्रीफिक्स सम करके हम निकाल सकते हैं द नंबर ऑफ कैट्स प्रेजेंट इन द ith स्टेप, क्योंकि L में +1 करेंगे, R+1 में -1, तो L to R में उस +1 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो ऐसे करके प्रीफिक्स सम से मेरे को पता चल जाएगा कि ith स्टेप में कितने कैट हैं. तो इफ़ हम ith स्टेप में कैट को फीड करें तो हम कौन सा नेक्स्ट मूव करें ताकि हम दूसरे स्टेप में चले जाए एंड आई विल बी एबल टू फीड अनदर कैट्स, ताकि यहाँ पे जो भी कैट्स फीड हुए उनसे अलग, लाइक इफ़ इस कैट का रेंज यहाँ तक है, इस यहाँ पे लेट्स से 3 कैट्स हैं, तो 3 कैट्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है. फर्स्ट कैट का यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड कैट का यहाँ तक है, थर्ड कैट का यहाँ तक है. तो हम यहाँ पे चले जाएंगे ताकि हम दूसरे कैट्स को फीड कर सकें, बिकॉज यहाँ पे किसी भी कैट को अगर हम फीड किए आई लूज द गेम, बिकॉज ये 3 कैट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लास्ट पोजीशन है जहाँ पे ये 3 कैट्स प्रेजेंट है. तो एक और हम लोग एरे लेंगे नेक्स्ट करके कि इफ़ आई एम फीडिंग दैट कैट ओवर हियर, तो कौन सा नेक्स्ट स्टेप में हम जाए ताकि हम वहाँ पे भी कैट्स को फीड कर पाएँ. तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर दिस कैट ये वाला होगा. सो वो वाला इंडेक्स मेरे को स्टोर करना है. उसके फिर DP का यूज़ कर लेंगे, लाइक इफ़ पिक नॉट पिक टाइप. तो यहाँ पे इफ़ आई एम पिकिंग दिस कैट्स टू फीड, लाइक इफ़ आई एम पिकिंग दिस कैट्स टू फीड, तो हम ये नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे, देन गो टू नेक्स्ट. इफ़ यू आर नॉट पिकिंग देन मूव ऑन टू गो टू द नेक्स्ट डे. इफ़ तुम पिक करो तो ये वाले एरे के नेक्स्ट पोजीशन में चले जाओ. तो हम लोगों का मोटिव है ये नेक्स्ट को बिल्ड करना. अब वो कैसे करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे. तो प्रायोरिटी क्यू का क्या काम होगा, लाइक वो जो टॉप में ग्रेटर एलिमेंट्स को रखेगा. क्यों, क्योंकि इफ़ हम लोग स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करें, फर्स्ट सॉर्ट कर लो लाइक रेंज को LR को. तो हम लोग फॉर ईच एंड एवरी डे फ्रॉम I = 1 to N तक चलेंगे. फिर देखेंगे कौन कौन सा कैट इज़ हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट एज I = 1, किस किस कैट का स्टार्टिंग पॉइंट है I = 1. तो एक वाइल लूप चला देंगे, लाइक J को पहले इनिशियलाइज कर दो 0 से, बिकॉज दिस LR विल बी प्रेजेंटिंग इन सम वेक्टर. सो उसका हम लोग J से 0 किए एंड उसका साइज़ क्या होगा, M होगा. तो वाइल J इज लेस देन M हम चलेंगे, एज वेल एज हम चेक करेंगे until the starting point. If the starting point
इज लेस देन इक्वल्स टू आई, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश देयर एंडिंग पॉइंट क्यों पुश किया, बिकॉज मेरे को तो एंडिंग पॉइंट का ही काम है ना, लाइक ये वाले स्टेट में कौन कौन सा प्रेजेंट है उनका मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट मेरे को रखना है यहाँ पे, मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट, यू हैव टू डू मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट, क्योंकि इफ़ ये एंडिंग पॉइंट मेरे को पता चल गया तो हम एंडिंग पॉइंट +1 कर देंगे टू रीच दैट नेक्स्ट डे। लाइक इफ़ यू आर पिकिंग द कैच टू फीड, इफ़ तुम्हें लूज नहीं करना है गेम, तो इफ़ तुम्हें पता है कि ये वाला लास्ट पोजीशन जहाँ पे ये 3 कैट्स प्रेजेंट है, देन तुम इसके नेक्स्ट डे में चले जाओगे ना, यहाँ चले जाओगे +1 करके, लाइक नेक्स्ट डे नेक्स्ट ऑफ दिस इंडेक्स, ये वाला एरे से ये वाला इंडेक्स ले लेंगे हम और +1 करके यहाँ पे चले जाएंगे। बट इफ़ यू आर नॉट पिकिंग देन मूव ऑन, लाइक तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को वही नेक्स्ट वाला एरे को बिल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी, फिर हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे प्रायोरिटी क्यू में अंटिल इट इज़ नॉट एम्प्टी, एंड जिसके भी स्टार लाइक प्रायोरिटी क्यू में जो भी एलिमेंट इज लेस देन आई, इट मीन्स हम लोग जो भी एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं एट आई इंडेक्स, तो जिनका भी लाइक स्टार्ट एंडिंग पॉइंट इज लेस देन आई, उनका तो कोई काम नहीं है, बिकॉज अभी हम चेक करें इफ़ आई एम फीडिंग द कैट्स एट आई पोजीशन, तो जो भी कैट्स प्रेजेंट है फ्रॉम आई या फिर लेस देन आई, जिसके अंदर ये आई है, लाइक जो भी कैट्स प्रेजेंट है ith स्टेप में, तो उनके लिए हम क्या करें, जब तक प्रायोरिटी क्यू का एलिमेंट इज लेस देन आई, इट मीन्स देयर एंडिंग पॉइंट इज लेस देन आई, यहाँ पे उन कैट का एंडिंग पॉइंट इज लेस देन आई। हम लोग आई के लिए चेक करें कि लाइक इफ़ आई इंडेक्स पे हम कैट्स को फीड करें तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, तो इफ़ जो कैट्स आई इंडेक्स में प्रेजेंट ही नहीं है तो उनको तो कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं है, लाइक इफ देयर एंडिंग पॉइंट इज लेस देन आई देन डोंट कंसिडर दोज कैट्स, तो पॉप कर दो। उसके बाद इफ़ योर प्रायोरिटी इज नॉट एम्प्टी देन यू गॉट योर एंडिंग पॉइंट, लाइक अब तुम्हें अपना एंडिंग पॉइंट मिल गया, लाइक ये वाले डे के लिए फॉर आई इक्वल्स टू 1, ये वाले डे के लिए तुम क्या करोगे, नेक्स्ट ऑफ आई एस वॉट एवर इन द टॉप, इफ इट इज़ एम्प्टी देन जस्ट मेक द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ आई एज आई, इट मीन्स मे बी यहाँ इस वाले स्टेप में कोई कैट है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर कोई कैट है ही नहीं तो तुम इस डे को नॉट पिक या पिक कुछ भी कर सकते हो, पिक तो कर ही नहीं सकते, कैट ही नहीं है, तो इफ़ हम लोग क्या किए नेक्स्ट ऑफ आई कि इफ़ इस इंडेक्स पे हम हैं तो इससे कहाँ जा सकते हैं, तो यही एक वैलिड इंडेक्स है, तो हम लोग तो +1 कर रहे होंगे ना, लेट्स से हम लोग यहाँ पे +1 कर देते हैं कि ये वाले इंडेक्स में यू कैन गो लाइक आफ्टर पिकिंग, इफ़ यू वांट टू पिक द नंबर ऑफ कैट्स ओवर हियर देन यू विल बी गोइंग टू दिस, सो टॉप यहाँ पे है तो टॉप +1 ये वाला इंडेक्स होगा, दिस वन टॉप +1 होगा, तो वही करें हम टॉप +1, सो इफ़ तुम आई पे है, आई पे कोई कैट्स ही नहीं है तो i+1 में गो ऑन, उसके फिर लाइक कंटिन्यूसली सर्च करते रहो, तो n का वैल्यू 10 के बाद 6 है, तो इफ डी का भी यूज़ करें तो बिग ऑफ n होगा तो वो पास हो जाएगा। सो ऐसे बस मेरा मोटिव है कि नेक्स्ट निकालें, फिर पिक नॉट पिक से हम सब कुछ निकाल लेंगे, सो मेन मोटिव ये था। सो लेट मी शो द कोड, व्हाट आई हैव डन इन द कोड इज फर्स्ट n इनपुट ले लिया, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स और m इज द नंबर ऑफ कैट्स, एक प्रायोरिटी क्यू लिया तो स्टोर दैट एंडिंग पॉइंट, उसके बाद फिर v टू स्टोर lr लाइक द रेंज फॉर ईच एंड एवरी कैट, उसके बाद फिर array लिया टू स्टोर दैट इन द ith स्टेप हाउ मेनी कैट्स आर प्रेजेंट, तो उसका साइज को n+2 ले लिया और 0 से इनिशियलाइज कर दिया, उसका नेक्स्ट, सो इफ आई एम पिकिंग द कैट्स एट द ith इंडेक्स, सो हम कौन से स्टेप पे जाए ताकि हम लूज ना करें, लाइक टू कैट लाइक वन कैट शुड नॉट बी फीडेड ट्वाइस, तो LR को इनपुट ले लिया और वेक्टर में पुश भी कर दिया। उसके फिर हम लोग एल कोई भी कैट का लाइक ith कैट का रेंज है फ्रॉम L टू R, तो हम L में प्लस प्लस करें और R+1 में माइनस, बिकॉज इट्स रेंज फ्रॉम L टू R, इफ हम प्रीफिक्स हम लेंगे तो ये जो +1 है ये R+1 से रिमूव हो जाना, बिकॉज ith कैट का रेंज फ्रॉम L टू R ही है ओनली, तो इसलिए हम लोग फिर अब प्रीफिक्स हम ले लेंगे जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक आई एम टेकिंग द प्रीफिक्स सम, सो हम क्या क्या किया फिर DP को भी -1 से इनिशियलाइज कर दिया और इसको शॉर्ट कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके शॉर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि अंटिल j इज लेस देन m एंड कोई भी जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एलिमेंट का इज लेस देन इक्वल्स टू i, सो उसको हम इनपुट ले लिया, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन इक्वल्स टू i हम लोग 1 से ट्रैवर्स कर, तो एंडिंग पॉइंट भी मेरे को मिल ही जाएगा ग्रेटर देन i, बिकॉज हम 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 से जितने भी लेसर इंडेक्स वाले वो यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जिसका भी एंडिंग पॉइंट इज लेस देन i,
सो उसको तो हम पॉप कर दे रहे हैं सिंपली। और जिनका भी स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन इक्वल्स टू आई, तो उसको हम पुश कर लिए अपने प्रायोरिटी क्यू में, उनका एंडिंग पॉइंट, लाइक दिस आर द एंडिंग पॉइंट। और प्रायोरिटी क्यू के टॉप में तो ग्रेटर एलिमेंट ही होंगे। सो इफ द प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो मेरे को जो भी एलिमेंट, लाइक जो भी कैट्स इज प्रेजेंट एट द ith इंडेक्स, तो उन सारे कैट्स में से सबका लाइक द लार्जेस्ट एंडिंग पॉइंट, तो वो लार्जेस्ट एंडिंग पॉइंट मेरे को प्रायोरिटी क्यू के टॉप में मिल जाएगा। कि हम इस पोजीशन तक भी गए ना, तो हम लूज कर जाएंगे। इफ आई एम पिकिंग द कैट एट द ith इंडेक्स, लाइक ith स्टेप से अगर हम कैट को फीड कर रहे हैं, तो हम ये जो टॉप के एलिमेंट तक अगर हम गए, अगर इफ इस एलिमेंट तक भी हम गए ना, तो भी हम लूज कर जाएंगे। लाइक जो कैट्स ith स्टेप में प्रेजेंट है आर प्रेजेंट अप टू ये पी क्यू डॉट टॉप पोजिशन तक प्रेजेंट है। तो यू हैव टू डू +1 इफ यू वांट टू फीड द कैट आई एट द ith स्टेप, और तुम लूज नहीं करना चाहते हो गेम, तो तुम्हें पी क्यू डॉट टॉप तक नहीं जाना है, लाइक उसके बाद जाना है। उसके बाद किसी भी कैट को फीड करो, बिकॉज जो भी ith इंडेक्स ith स्टेप पे कैट्स है वो ये वाला है, उनका एंडिंग पॉइंट जो मैक्स है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट फॉर ऑल द कैट्स, लाइक जो भी कैट्स प्रेजेंट है इन द ith स्टेप। तो ये नेक्स्ट में रख दिए। इफ मेरे पास कोई कैट्स ही नहीं है, लाइक इफ द प्रायोरिटी इज एम्प्टी, देन जस्ट पुट दैट आई ओनली। उसके फिर ये तो प्रीफिक्स सम के लिए किया, फिर एक डीपी को कॉल किया, लाइक डे को 1 से किया, आई बी ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 1 to n, एक नेक्स्ट, और ये एरे। इस एरे में क्या है कि ith स्टेप में कितने कैट्स प्रेजेंट है, सो ये नंबर ऑफ कैट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और ये नेक्स्ट, इफ आई एम पिकिंग द कैट एट द ith स्टेप, देन एट what स्टेप शुड आई गो इफ आई डोंट वांट टू लूज द गेम। सो इफ डे इज ग्रेटर देन n, तो मतलब तुम्हें तो n डे तक ही जाना था, because the number of steps is n. I'm taking day variable, sorry for that. So if the step में -1 है, it means it has been previously calculated, so उसको return कर दो normally। और उसके बाद फिर if you don't want to pick the cat at the ith step, तो +1 से increase किया, फिर n the total number of days, next और cats को बस pass कर देना है। सो इफ़ यू वांट टू पिक दैट कैट, तो क्या करेंगे, जो कैट्स प्रेजेंट है इन दैट स्टेप, तो उसको ले लेना है, जो कि प्रीफिक्स सम से हम लोग कैलकुलेट किए थे। उसके बाद फिर फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन नेक्स्ट इस लाइक अप टू दिस स्टेप तुम्हारी कैट्स प्रेजेंट है, जो भी तुम ये आई लाइक डे को हम लोग स्टेप कर देते हैं, लाइक डे स्टेप। तो ये वाले स्टेप में जो भी कैट्स प्रेजेंट है ना, दो कैट्स आर प्रेजेंट अप टू नेक्स्ट डे, इस डे तक प्रेजेंट है, तो तुम +1 पे जाओगे इफ यू डोंट वांट टू लूज द गेम। और फिर इन नेक्स्ट कैट्स को पास करते हो, उसके बाद फिर जो भी मैक्सिमम है पिक एंड नॉट पिक, जस्ट टेक दैट इनटू डीपी, ये डे तो स्टेप है। सो एंड जस्ट रिटर्न योर आंसर, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।